हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है टाइम एंड हिम आर जस्ट राइट। आई होप आपको ये चाइनीज़ लव स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए इस एपिसोड और ड्रामे की शुरुआत करते हैं। तो हमें एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है हमारे ड्रामे की हीरोइन को, जिसका नाम होता है लिंशी। वो क्लासरूम में होती है। उसने काफ़ी ब्यूटीफुल सी एक ब्राइड वाली ड्रेस पहन रखी होती है। तभी वहाँ पे कुछ फ्लावर्स रखे होते हैं। वो उन फ्लावर्स को उठाती है। वहीं पे हमें उसकी फ्रेंड को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है म्यान। वो जो है ब्लैक बोर्ड को सजा रही होती है, मतलब क्लासरूम को डेकोरेट कर रही होती है। तभी वो जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक बैनर लगाती है जहाँ पे जो लिंशी है वो उससे बोलती है कि तुम ये क्यों लगा रही हो। जहाँ पे जो लिंशी की फ्रेंड मियान है वो उससे कहती है कि तुम इस बैनर को भूल गई क्या, ये बैनर जो है तुम दोनों के प्यार का सबूत है। फिर तभी वहाँ पे लिंशी जो है अपने दूल्हे के बारे में पूछती है। वो कहती है कि जोंगजिंग किधर है। तभी वहाँ पे जो मियान है वो उसे कुछ नहीं बताती है कि तभी लिंशी जो है अपने फोन में एक रिकॉर्डेड आवाज बजाती है, जिसकी वजह से मियान काफी घबरा जाती है और क्लास के बाहर भाग कर जाकर देखती है कि आखिर आ तो नहीं गया जोंगजिंग। तभी वहाँ पे जो लिंशी है वो अचानक से हंसने लग जाती है। वो कहती है कि तुम डर गई ना, ये फोन में जो है मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी जोंगजिंग की आवाज। तभी वहाँ पे जो मियान है वो कहती है कि तुम कितनी शरारती हो, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा था कि जो तुमने जो सरप्राइज प्लान किया वो सब खराब हो गया है। तभी लिंशी कहती है कि मैंने जो है जोंगजिंग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मैं अपने हर एक मूवमेंट को जो है कैप्चर करना चाहती हूँ, प्लीज तुम मेरी इसमें हेल्प करना। जहाँ पे मियान जो है उससे कहती है कि वैसे तुम और तुम्हारा जो हस्बैंड है वो जो है तुम दोनों एक जैसे हो। तभी वो कहती है कि कैसे। वो बताती है कि जोंगजिन ने भी जो है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तभी वो पूछती है कि क्या है। फिर तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि ड्रामे का जो हीरो है, मतलब उसका जो दूल्हा है, जोंगजिन की एंट्री होती है उसके कुछ ढेर सारे दोस्तों के साथ। तभी वहाँ पे जैसे ही वो उसे आवाज मारता है तो जो लिंशी है वो पीछे मुड़कर देखती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है अपने जोंगजिन को देखकर। कि तभी वहाँ पे अचानक से जो है स्कूल का गार्ड आ जाता है। वो उन लोगों को भगाने लग जाता है। वो लोग भी जो है वहां से भाग जाते हैं। तभी फिर हमें दिखाया जाता है जो लिंशी है वो जो है ये कहती हुई नजर आती है कि हमारी शुरुआत हमेशा से अटपटी सी हुई है, फिर चाहे आज हो या फिर उस दिन जब हम पहली बार मिले थे। लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा लकी हूँ कि किस्मत ने जो है हम दोनों को मिलवाया। फिर हमें दिखाया जाता है 8 साल पहले की कहानी को कि कहाँ से इन दोनों की शुरुआत हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि लिंशी जो है स्कूल के बाहर खड़ी होती है जहाँ पे उसके हाथ में जो है जोंगजिंग की फोटो होती है। वो जोंगजिंग भी जो है उसके सामने ही खड़ा होता है। वो अपनी साइकिल को पार्क कर रहा होता है। वो फोटो देखती है और उसको भी देखती है। फिर तभी वो जो है जोंगजिंग के करीब जाती है और जोंगजिंग से अचानक से कहने लग जाती है कि कितने लंबे समय बाद मिले हम, आखिर तुम मिल ही गए मुझे, वैसे तुम कैसे हो। तभी वहाँ पे जो जोंगजिंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे देख के तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो जो है लिंशी से पहली बार ही मिला है। तभी वो जो है अपने आसपास देखने लग जाता है कि आखिर ये बात किससे कर रही है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ। जहाँ पे लिंशी जो है अचानक से उसके गले लग जाती है। जहाँ पे जो जोंगजिंग है उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो एकदम से हैरान हो जाता है कि भाई इस लड़की को प्रॉब्लम क्या है। वो अचानक से उसके गले जो लग जाती है। तभी वहाँ पे वो जो है होश में आता है और उसे जो है धक्का देता है। उससे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या। जहाँ पे लिंशी बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी वो अचानक से वहाँ से भाग जाता है। तभी उसका फ्रेंड जो है ये सब देख लेता है, जोंगजिंग का फ्रेंड जिसका नाम होता है शियान। तभी वो जो है जोंगजिंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जहाँ पे जोंगजिंग जो है उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है अपने दोस्त की बातों में। वो जो है उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है क्लासरूम में। और फिर हमें दिखाया जाता है लिंशी को जो कि टीचर के साथ क्लासरूम में पहुंचती है। वहीं पे टीचर जो है सभी बच्चों को बताती है कि लिंशी जो है हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट है। वहीं पे वो जो है लिंशी को कहती है कि अपना इंट्रोडक्शन दो सभी को। तभी वहाँ पे लिंशी जो है अपना इंट्रोडक्शन देती है, काफी अटपटा सा इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मेरा नाम है लिंशी, एल फॉर लीमा, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नवंबर, एक्स फॉर एक्सरे, आई फॉर इंडिया। वो सभी को अपना ये बोलकर इंट्रोडक्शन देती है। जहाँ पे जो जोंगजिन है वो उसका अटपटा सा इंट्रोडक्शन देखकर काफी हैरान हो जाता है, उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी यहाँ पे लिंशी भी जो है एकदम से जोंगजिन को अपने सामने देखकर सुन्न पड़ जाती है, मतलब एकदम शांत हो जाती है। वो अपने मन ही मन में जो है कहती है कि मैंने जो है तुम्हारी वजह से जो है अपनी सिटी से यहाँ पर इस स्कूल में ट्रांसफर लिया है, क्योंकि मैं बस तुम्हारी एक अच्छी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। फिर तभी यहाँ पे टीचर जो है देखती है कि लिंशी जो एकदम चुपचाप खड़ी है। तभी उससे कहती है कि तुम चुप क्यों हो गई हो। वहीं पे फिर वो सभी को हेलो बोलते हुए कहती है। जहाँ पे टीचर बोलती है कि वैसे मैं तुम्हें कहाँ बिठाऊं, कौन सी सीट दूं। तभी यहाँ पे लिंशी जो है देखती है कि जोंगजिंग के साथ वाली सीट जो है खाली है। तभी वो बोलती है कि मैं जो है उस वाली सीट पर बैठना चाहती हूँ। जहाँ पे जोंगजे जो है एकदम से हैरान हो जाता है। वो अचानक से खड़ा होकर टीचर से कहता है कि सॉरी, आपको तो पता है कि मैं अपनी सीट जो है किसी के साथ भी शेयर नहीं करता हूँ।
जहाँ पे टीचर जो है जोंगजे से कहती है कि तुम्हें इस क्लास में और कोई सीट खाली नजर आ रही है? नहीं ना? तभी वो लिंशी से कहती है कि चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ। तभी लिंशी जो है जोंगजे के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। जोंगजे को जो है काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पे जो लिंशी है वो एक पेपर पर लिखती है कि मुझे जो है तुमसे दोस्ती करनी है, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? जहाँ पे जोंगजे लिंशी से कहता है कि पेन। लिंशी जो उसे पेन देती है, वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा पेन नीचे गिरा हुआ है, उसे उठाओ। तभी वो दोनों जो है पेन उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो दोनों का सर आपस में टकरा जाता है, जहाँ पे पूरी क्लास को जो है उन दोनों की आवाज आ जाती है जब दोनों चीख निकालते हैं। जहाँ पे टीचर जो है फिर कहती है जोंगजिन से कि इसके पास जो है बुक नहीं है तो तुम जो है इससे बुक शेयर करो। वहीं पे वो लिंसी के साथ जो है बुक शेयर करता है। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पे लिंसी देख रही होती है जोंगजे की तरफ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिंशी और जोंगजे को साथ में, जहाँ पे जोंगजे जो है उसे पूरा स्कूल दिखा रहा होता है, क्योंकि लिंशी एक नई स्टूडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर के कहने पर ये सब काम कर रहा होता है। उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है इन सब काम में। वो बस उसे इग्नोर करे जा रहा होता है और काफी तेज तेज चल रहा होता है। जहाँ पे लिंशी उससे बोल रही होती है कि प्लीज थोड़ा धीरे चलोगे, मेरे पैर जो है काफी छोटे हैं तो मैं इतनी तेज नहीं चल सकती। जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें तेज चलना ही होगा, क्लास जो है शुरू होने वाली है, हम लेट हो रहे हैं। जहाँ पे वो जो है जा रहा होता है, उसकी भी एक भी बात नहीं सुन रहा होता है। तभी लिंशी उससे कहती है कि प्लीज एक बार रुको ना, मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तभी वो कहता है कि ठीक है, बोलो क्या बात है तुम कहनी है, मतलब क्या पूछना है मुझसे। तभी वहाँ पे लिंशी उससे कहती है कि आज सुबह जब तुमने मुझे देखा तो तुम्हें कुछ अलग सा फील हुआ, कुछ फीलिंग आई तुम्हारे अंदर? जहाँ पे जो जोंगजे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि भाई लड़की पागल तो नहीं हो गई है, ना मैं इसे जानता हूँ ना ये मुझे जानती है, तो ये ऐसे कैसे सवाल कर सकती है। वो उसे कहता है कि तुम पागल हो गई सच में। वो उसे इग्नोर करता है, वहां से चला जाता है भागा हुआ। तभी वहाँ पे लिंची जो है भागते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। अचानक से उसके हाथ में जितनी सारी किताबें होती हैं वो नीचे गिर जाती है। तभी जोंगजे देखता है कि उसकी किताबें हाथों से नीचे गिर गई हैं, तो वो जो है उसे उठाने में उसकी मदद करता है। जहाँ पे लिंची जो है खुश होती है और जोंगजे की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, शकल से तो तुम खड़ूस नजर आते हो मुझे। जहाँ पे जोंगजे उससे कहता है कि मुझे मक्खन लगाने की बजाय तो मिस्टर शी को मक्खन लगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी वो कहती है कि मिस्टर शी इतने खतरनाक है क्या? वो कहता है तुम्हें तो पता चल जाएगा बाद में। वहीं पे वो क्लास में जैसे ही पहुंच जाते हैं तो टीचर जो है उनसे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। वहीं पे वो दोनों काफी अच्छे से सॉल्व कर भी देते हैं। जहाँ पे टीचर उनकी तारीफ करता है तो लिंची जो है काफी खुश होती है। तभी वो अचानक से उनसे कहता है कि क्लास के बाहर निकल जाओ, एक टांग पर खड़े हो जाओ। जहाँ पे जॉन्जे तो चला जाता है और लिंची थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं टीचर, हमने तो क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं। तभी वो जो है चुपचाप वहां चली जाती है। वो जोंगजे के साथ बाहर खड़ी हो जाती है एक पैर पर। तभी उससे कहती कि हमने तो जो है क्वेश्चन के आंसर सही दिए तो टीचर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वैसे भी सब लोग जो है इन्हें अल्ट्रा मैन कहते हैं। वो कहती तो क्या मैं टीचर को जाकर बोलूँ कि तुम जो है मेरी वजह से लेट हो गए थे, तुम मेरी मदद करवा रहे थे? जब वो कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहती कि एक बार बता तो देती हूँ टीचर को, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर तभी वहाँ पे वो जो एक पैर पे खड़ी नहीं हो पाती, अचानक से वो जो है जोंगजे के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो जो है जोंगजे की एक साइड का शोल्डर पकड़ लेती है, उसकी टी शर्ट फाड़ देती है और बेचारे का शोल्डर दिखने लग जाता है। दोनों साथ में गिरे होते हैं। वहीं पे बेचारे को काफी शर्म आ रही होती है क्योंकि उसका शोल्डर जो दिख रहा होता है, उसकी टी शर्ट फट जाती है। जहाँ पे लिंशी को जो है अपनी इस हरकत पर काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, वो बार बार उसे सॉरी कहती है। जहाँ पे जोंगजे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो हमेशा उसे मुसीबत में जो डाल रही होती है। तभी वो कहता है कि बस तुम मुझसे दूर खड़ी हो जाओ। वहीं पे वो दोनों जो है थोड़े से दूर खड़े हो जाते हैं। तभी लिंशी जो है उसकी तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है कि मुझे जो है इससे फ्रेंडशिप करनी है। तभी वो अचानक से जोंगजे से कहती है कि मुझे जो है तुमसे दोस्ती करनी है। आखिर तुमसे दोस्ती करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम मुझे बस एक मौका दे दो। वो एक मौका मांग रही होती है। वो कहती कि अगर मैं तुम्हारे दिए हुए इस मौके पर खरी नहीं उतर पाई तो मैं जो है तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, कभी भी फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं बोलूंगी। जहाँ पे जोंगजे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है तो तुम्हें जो है मेरी 3 शर्तों को पूरा करना होगा। अगर ये कर लेती हो तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे लिंशी जो है कहती है कि अच्छा बताओ मुझे तुम्हारी कौन कौन सी शर्तें हैं। जहाँ पे जोंगजिंग उससे कहता है कि मेरी पहली शर्त है कि तुम्हें जो है टूटी पत्तियों को आसमान में उड़ा के दिखाना है, और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें जो है तारे जमीन पर लाने हैं, और तीसरी शर्त जो है सबसे ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें नहीं पता होगा कि मिस्टर शी जो है उनके सर पर बाल नहीं है तो वो विग लगाते हैं, तुम्हें उन्हें उनकी जो है वो विग को हटाना होगा।
जहाँ पे लिंसी जो है काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। फिर तभी वहाँ पे जो है उनके मिस्टर शी का जो पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाता है। मिस्टर शी आते हैं क्लासरूम के बाहर और उनसे कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो अपने क्लासरूम में। वो अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लंच ब्रेक हो जाता है, जहाँ पे जोंगजिंग जो है अपने फ्रेंड शियान के साथ घूम रहा होता है। तभी उन्हें कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी वो जैसे ही देखता है कि ढेर सारे बैलून्स जो है सूखी पत्तियों के साथ हवा में उड़ रहे हैं। वहीं पे वो जो है देखता है कि लिंसी जो है नीचे खड़ी होती है, वही जो है बैलून के साथ वो सूखी पत्तियों को उड़ा रही होती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि जो लिंसी है वो जो है प्रपोज कर रही है जोंगजे को। जोंगजे ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो लिंसी की तरफ देखता है, उसे हल्की सी स्माइल भी करता है। फिर तभी वहाँ पे अचानक से टीचर आ जाता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे जो है अपने अपने क्लासरूम में भाग जाते हैं। वहीं पे जो जोंगजे है वो जो है लिंसी के पास आता है। लिंसी उससे कहती है खुश होकर कि तुम्हारी पहली कही हुई शर्त मैंने पूरी कर दी है, मानते हो ना तुम। जहाँ पे जो जोंगजे है वो कहता है कि मैं नहीं मानता इसको। फिर वो कहती है कि तुम्हें मानना होगा। तब वो कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर वो कहता है कि तुम्हें मेरी दूसरी शर्त तो याद होगी ना, तुम्हें जो है तारे जमीन पर लाने हैं। कि तभी लिंची जो है जॉन्जे को अपने साथ खींच कर लेके जाती है स्टोर रूम में। वहीं पे वो उससे कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। जहाँ पे जॉन्जे कहता है कि क्या कर रही हो तुम, मैं अपनी आंखें बंद क्यों करूँ। वो कहती है करो ना प्लीज। फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं पे वो लाइट ऑफ करती है, उससे कहती है कि अपनी आंखें आप खोल लो। वो जैसे अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने जो है एक पानी से भरे हुए जार को देखता है, जिसके अंदर ढेर सारा ग्लिटर होता है। वो काफी ज्यादा चमक रहे होते हैं। तभी लिंची कहती है कि कभी भी हम अंधेरे में ग्लिटर को देखेंगे तो वो हमेशा हमें तारे की तरह चमकते हुए नजर आएंगे। तभी वहाँ पे जो जोंगजे है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है सोचकर। वो सोच रहा होता है कि ये शर्त पूरी कर ही नहीं पाएगी, लेकिन वो उसकी शर्त पूरी करती जा रही है बार बार। तभी वहाँ पे जो लिंची वो कहती है कि मैंने तुम्हारी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में लिंची जो है कैंटीन में लंच कर रही होती है। काफी ज्यादा टेंशन में होती है कि आखिर वो अपनी तीसरी शर्त को कैसे पूरी करे। वो काफी ज्यादा खतरनाक शर्त जो थी। तभी वहाँ पे अचानक से जो है मियान आ जाती है। मियान जो है उससे कहती है कि तुम मुझे जानती तो नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। वहीं पे वो दोनों जो है फ्रेंडशिप कर लेती हैं। तभी वहाँ पे कहती है कि उससे पूछती है कि तुम आखिर टेंशन में क्यों नजर आ रही हो। वहीं पे वो बोलती है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं। वहीं पे वो जो है जोंगजिन के बारे में पूछती है, जहाँ पे मियान जो है उसे सारी बातें बताती है। कहती है कि जोंगजिन जो है अपनी हैंडसमनेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पूरे स्कूल में, और ऊपर से उसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हमारे स्कूल में। तभी वहाँ पे वो जो है जोंगजे की उस शर्त के बारे में बता देती है। कहती है कि उसने मुझसे कहा है कि मैं अगर मिस्टर शी की जो विग है वो उतार दूँ तो वो मुझसे फ्रेंडशिप कर लेगा। जहाँ पे जो मियान है उससे कहती है कि तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर तभी वहाँ पे वो मिस्टर शी के बारे में बताती है कि वो भले ही अच्छे दिखते हो, शांत स्वभाव के है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और तुमने आज डेमो तो देख ही लिया होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर शी जो है अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। सभी बच्चों से कह रहे होते हैं कि आज सभी को जो है स्कूल की सफाई करनी है। जहाँ पे सभी बच्चे जो है स्कूल में सफाई कर रहे होते हैं, वहीं पे लिंशी जो है जोंगजी के पास पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि मैं जो है उस तीसरी शर्त को पूरा नहीं कर पाऊंगी, तुम उसके बदले कुछ भी करवा लो, भले ही मुझसे, मैं भले ही तुम्हारी जगह पर जो है सफाई कर दूंगी। जहाँ पे जोंगजी कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना, मैं तुमसे जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अगर वो शर्त पूरी करनी है तो करो, वरना मत करो। जहाँ पे वो कहती है कि नहीं, मैं सफाई करने के लिए तैयार हूँ। वो उसकी जगह पर सफाई कर रही होती है। जहाँ पे जोंगजे कहते हैं कि ये सब करना बेकार रहेगा, मैं इन सब चीज़ों से नहीं मानने वाला हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जोंगजे की फ्रेंड को, शियान को। शियान जो सफाई कर रहा होता है, वहीं पे मियान जो है बीच में खड़ी होती है, एक नोवेल पढ़ रही होती है। जहाँ पे शियान उसे देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो, सब लोग सफाई कर रहे हैं तो तुम्हें भी सफाई करनी चाहिए। जहाँ पे मियान जो है शियान से कहती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। वहीं पे इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी मियान जो है शियान के पीछे भागती है उसे मारने के लिए। वहीं पे जोंजे और लिंची जो है एक बैनर को पकड़कर खड़े होते कि तभी वहाँ पे शियान और मियान एक दूसरे के पीछे भागते हुए आ रहे होते हैं। वहीं पे लिंची ने जो सफाई कर रखी होती है, फ्लोर काफी ज्यादा स्लीपी हो रखा होता है। वहीं पे शियान जो है फिसलते हुए नीचे गिरने वाला होता है, उसकी वजह से जो है लिंची भी नीचे गिरने वाली होती है। वहीं पे जोंजे जो है उस बैनर को छोड़ देता है और लिंची को जो है पकड़ लेता है, और वहीं पे वो बैनर जो है मिस्टर शी और वहाँ पे आई इंस्पेक्शन ऑफिसर के ऊपर गिर जाता है। दोनों के सर पे जो है विग लगी होती है, तो बैनर की वजह से वो विग उतर जाती है। सभी बच्चे जब नीचे झांक कर देखते हैं तो सभी लोग जो है हंसने लग जाते हैं बहुत जोरों से। वहीं पे मिस्टर शी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
वहीं पे मिस्टर शी ऊपर की तरफ देखते हैं तो सारे बच्चे जो है छिप चुके होते हैं। वहीं पे लिंची जो है जोंगजे से कहती हुई नजर आती है कि आखिरकार मैंने तुम्हारी तीसरी शर्त भी जो है किसी न किसी तरह से पूरी कर ही दी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे जो है क्लासरूम में शांत बैठे होते हैं। मिस्टर शी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और सभी बच्चे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किसने ये बदतमीजी करने की कोशिश करी। जहाँ पे लिंची और जोंगजे जो है एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वहीं पे टीचर जो है सभी बच्चों को जो है एक पनिशमेंट देते हैं। तभी वहाँ पे जोंगजे अचानक से खड़ा हो जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि वो बैनर जो है मेरे हाथों से ही गिरा था। वहीं पे लिंची देखती है तो लिंची भी जो है खड़ी हो जाती है और उसके साथ हाथ उठाकर बोलती है कि सर मेरी भी इसमें गलती थी, हम दोनों की वजह से ये बैनर गिरा नीचे। जहाँ पे मिस्टर शी जो है उन दोनों को फिर से एक पनिशमेंट दे देते हैं। दोनों जो है एक बैनर को पकड़कर खड़े होते हैं। वहीं पे लिंची जो है जॉन्जे की तरफ देखकर थोड़ा सा मन ही मन में खुश हो रही होती है क्योंकि उसे तो भाई टाइम स्पेंड करने को जो मिल रहा होता है इसी बहाने। तभी वहाँ पे वो जो है जॉन्जे को कहती है कि हो ना हो मैंने तुम्हारी तीनों शर्तों को पूरा कर दिया, तो इसका मतलब अब हम जो है फ्रेंड हुए, है ना। जहाँ पे जोंगजे कहते हैं कि कैसी फ्रेंडशिप हुई जहाँ पे हम दोनों के दिन की पहली शुरुआत ही खराब हुई हो और ऊपर से हमें 2 बार पनिश भी कर दिया गया। तभी वो कहते हैं कि लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है। जहाँ पे जो लिंची है वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वहीं पे वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी जगह पर अपॉलॉजी लेटर लिख दूँ। जब वो कहते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो पनिशमेंट पूरी करने के बाद क्लास में बैठे होते हैं। जहाँ पे शियान और मियान आके बताते हैं कि तुम्हारे तो पूरे स्कूल में चर्चे हो रखे हैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के, तुम दोनों जो है रिलेशनशिप में होकर। जहाँ पे वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जो है जोंगजे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लिंची पर और तभी वो क्लासरूम के बाहर चला जाता है। लिंची उसके पीछे जाती है, उससे कहती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। वहीं पे वो कहती है कि तुम इन अफवाहों पर ध्यान मत दो, ऐसी अफवाहें जो है हफ्ते भर भी नहीं टिकती है। फिर तभी वो दोनों जो है ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाते हैं क्योंकि मिस्टर शी ने जो है उनसे माफी मांगने को जो कहा होता है। वहीं पे वो जैसे पहुंच जाते हैं तो जो जॉन्जे है वो जो है माइक ऑन करता है और सभी से बोलता है कि जो स्कूल में सफाई करने वाला रूल है ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए, इसकी वजह से जो है बच्चों की पढ़ाई पर असर होता है। फिर तभी वहाँ पे वो ये भी कह देता है कि जो ये अफवाहें फैल रही हैं कि मेरे और लिंची के बीच में कोई रिलेशन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जहाँ पे लिंची को ये सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, उसका तो दिल ही टूट जाता है। वहीं पे जॉन्जे जो है इतना कहकर वहां से चला जाता है। तभी वहाँ पे लिंची जो एकदम से उदास हो जाती है और खिड़की से जॉन्जे को जाते हुए देखती है। तभी वो उसका नाम पुकारती है तो जॉन्जे जो है अचानक से वहीं पर रुक जाता है चलते चलते। वहीं पे वो जो है माइक में ये कहती हुई नजर आती है जॉन्जे से कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की वजह से तुम्हें जो है 2 बार पनिशमेंट झेलनी पड़ी। वहीं पे सभी लोग जो है लिंची की बातों को सुन रहे होते हैं माइक के थ्रू। और वहीं पे लिंची ये भी कहती है कि मैं जॉन्जे को जो है काफी अच्छे तरीके से जानती हूँ। वहीं पे जॉन्जे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहती है कि मैं जॉन्जे के काफी ज्यादा क्लोज भी हूँ, भगवान ने मुझे शायद ये दूसरा मौका दिया है उससे मिलाकर और मैं उसके साथ हर एक अच्छा पल बिताना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंची एक फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जहाँ पे वो अपने डैड के साथ बास्केटबॉल खेल रही होती है। तभी वो कहती है कि भैया अभी तक नहीं आए। वहीं पे वो अपने भाई को कॉल करती है तो उसके भाई का जो है एक्सीडेंट हो जाता है आते वक्त और वहीं पे उसके भाई की मौत भी हो जाती है। तभी उसके भाई के जो ऑर्गन होते हैं वो डोनेट हो जाते हैं। तभी वो उस बात को याद कर कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं पे वो जो है माइक में ये भी कहती है कि मैं जॉन्जे की बस एक अच्छी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। कि तभी वहाँ पे जॉन्जे जो है एकदम से भागते हुए आता है ब्रॉडकास्ट रूम में और माइक को जो है ऑफ कर देता है। तभी वो जो है लिंची की तरफ देखता है, काफी गुस्से में कुछ कहने वाला होता है। तभी वो देखता है कि उसकी आंखों में जो है काफी आंसू होते हैं तो कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जोंगजे जो है अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वहीं पे वो लिंची के बारे में सोच रहा होता है और काफी ज्यादा उसका दिमाग पागल हो रहा होता है। फिर वो जैसे ही घर पहुंच जाता है और दरवाजा खोलता है तो उसे उसके घर में लिंची नजर आती है। तभी वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर तभी वहाँ पे वो देखता है कि उसकी मॉम भी है तो वो अपनी मॉम से पूछता है। वहीं पे वो जो है फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि लिंची जो है यहीं पर रुकने वाली है इस सेमेस्टर तक तो। और फिर वहीं पे वो जो है डिनर के टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ पे जोंगजे जो है उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। वहीं पे जो जोंगजे की मॉम है वो उसे बोलती है कि लिंची बेटा आज का तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा। तभी वहाँ पे लिंची बताने की कोशिश करती है तो जोंगजे जो है उसकी पोल खोलता है, कहता है कि आज पहले दिन ही इसने बहुत सारे कारनामे कर दिए। तभी वहाँ पे जो लिंची है वो उसका मुंह बंद कर देती है, वो उसे बोलने नहीं देती है। तभी वहाँ पे जोंगजे को पता चलता है कि लिंची जो अब यहीं रहने वाली है। तभी वो कहता है कि मॉम मुझे आपसे एक बात कहनी है। तभी वो जो अपनी मॉम को साइड लेकर जाता है उनसे कहता है कि आप इस लड़की को यहाँ पे कैसे रख सकती हैं, आप इस लड़की को जानती हैं और आपने मुझसे बिना पूछे आप इसे यहाँ कैसे रहने दे सकती हैं। जहाँ पे उसकी मॉम समझा रही होती है तभी लिंची
लिंची जो है उनकी बातों को सुन लेती है। वहीं पे वो फिर से फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लिंची के भाई का जो हार्ट है वो जोंगजे की बॉडी में ट्रांसप्लांट हुआ है। इसी की वजह से जो है लिंची उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है, क्योंकि वो अपने भाई के दिल के करीब रहना चाहती है। वहीं पे जोंगजे जो है अपनी मॉम से बहस कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी मॉम जो है उसे बोल देती है कि बस मैंने बोल दिया ना कि ये मेरा घर है तो ये यहीं पर ही रहेगी। वहीं पे उससे कहती है कि तुम्हें अब से इसका ख्याल भी रखना है, घर में भी और स्कूल में भी। वहीं पे फिर दिखाया जाता है हमें नेक्स्ट सीन में, जहाँ पे लिंची जो है एक रूम में जाती है जो कि जोंगजे के छोटे भाई का रूम होता है। उसका छोटा भाई जो है अपने डैड के साथ अब्रॉड में रह रहा है, इसी वजह से वो रूम खाली होता है, तो लिंची अब से उस रूम में रहेगी। वहीं पे वो फोटो को देखकर स्माइल करती है, कहती है कि तुम हो जोंगजे के छोटे भाई। वहीं पे अचानक से जो है जोंगजे की मॉम आ जाती है कुछ फ्रूट्स लेकर। तब भी वहाँ पे वो दोनों जो है बातें कर रहे हैं आपस में, जहाँ पे जो जोंगजे की मॉम है वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई बेटी है। वहीं पे वो बताती है कि ये जो रूम है ये मेरे छोटे बेटे का है, लड़कों जैसा है, मेरी कोई बेटी तो है नहीं, तो तुम्हें पता नहीं पसंद आया भी है नहीं। जब भी वो कहती है कि नहीं आंटी ये रूम बहुत ही अच्छा है। और वहीं पे वो ये भी कहती है कि आज मैंने डिनर के टेबल पे देखा कि तुम दोनों के बीच में बहस हो रही थी, मतलब तुम दोनों के बीच में अभी तक फ्रेंडशिप नहीं हुई है। जब भी वो कहती है कि हाँ आंटी आज तो पहला ही दिन था, हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाएगी धीरे धीरे। तभी यहाँ पे उसकी मॉम जो है अपने बेटे की तारीफ करते हुए बोलती है कि वो भले ही शक्ल से तुम्हें खड़ूस नजर आए, लेकिन अंदर से बहुत ही साफ दिल का है, बहुत ही नरम है। धीरे धीरे तुमसे दोस्ती हो ही जाएगी उसकी, तुम देखना। वहीं पे वो कहती है कि तुम्हारे बगल वाला रूम जो है उसी का ही है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे मदद मांग लेना। वहीं पे वो जो है इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर लिंची जो है अपना बैग खोलती है, उसमें से एक टॉय निकालती है जो कि उसके भाई ने दिया होता है, एक फॉक्स टॉय। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वहीं पे वो डायरी में जो है अपने भाई को एक लेटर लिखती है, कहती है कि भाई मैं पहली बार अपने घर से अपने परिवार से काफ़ी दूर आ रखी हूँ, मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। अच्छा है कि आपका दिया हुआ टॉय है मेरे पास, वरना मैं तो यहाँ पर रह ही नहीं पाती। वैसे तो आपका हार्ट जो है जोंगजे के अंदर है, लेकिन वो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बिल्कुल भी आप जैसा नहीं है, इसलिए उससे दोस्ती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी करके उससे दोस्ती कर ही लूँगी। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको ये वीडियो और ये एपिसोड और ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।